अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम आपके लिए बहुत ही खूबसूरत ट्राउज़र डिज़ाइन लेके आए हैं। तो ये डिज़ाइन आप देखें कितना प्यारा लग रहा है। रिंग इसके अंदर किस तरीके से हमने एडजस्ट किए हैं, इसी का ही सारा लुक है। तो हम आपको सबसे पहले इसकी कटिंग सिखाते हैं। कटिंग सिखाने के बाद हम आपको इसकी पूरी स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। सबसे पहले 1.5 इंच 2 इंच नीचे से उठा लेंगे, ठीक है। फिर 1.5 इंच का स्पेस देंगे और ये हमारा 1.5 इंच चौड़ा स्केल है, इस पर 2 निशान लगा देंगे। और फिर एक सेंटर में भी निशान लगाएंगे, क्योंकि हमने स्क्वायर करना है। सबसे नीचे स्क्वायर से स्टार्ट करना है। तो स्क्वायर इस तरीके से बनेगा कि स्केल की जो हमारी चौड़ाई है, इसकी मदद से हम स्क्वायर बना लेंगे। अब स्क्वायर बनाने का 1.5 इंच उठाएंगे, ऊपर एक निशान लगा देंगे, ठीक है। 1.5 इंच उठाया, निशान लगा दिया। अब हम फिर 3 इंच का निशान लगाएंगे। अब 3 इंच की जो सेंटर का निशान है, यानी कि 1.5 इंच, ये निशान लगा दिया। इस सेंटर के निशान पे हमने सीधी लकीर खींची। सीधी लकीर खींचने के बाद हमने 1.25 इंच का एक निशान लगाया। और अब हम इसको शेप देंगे, मटके की जैसा शेप होता है उस तरीके का शेप देंगे इसको, ठीक है। मटका स्टाइल का शेप देंगे हम इसको। ये शेप दे दिया हमने। ये जो हमारी नोक आ रही है, इसको हम हल्का सा गोल शेप दे देंगे स्क्वायर की, ताकि लेस आराम से घूमे। अभी मैं दोबारा तो सीधे से समझाता हूँ कि गोल कहाँ कहाँ करना है। अब फिर 1.5 इंच का निशान लगाया और उसके बाद हमने एक निशान लगाया 1.5 इंच का, और उसके अंदर प्रकार रखा और उसको घुमा दिया। तो ये देखें आप, ये इस तरीके से गोलाई हो जाएगी आपकी। अब ये जो स्क्वायर आ रहा है, इसके ऊपर भी एक गोल निशान देंगे, और गोलाई की जो लास्ट वो आ रहा था, गोलाई का एंड, उधर से भी हल्का सा गोल करेंगे उसको। तो इसकी गोल करने की वजह से ये देखें, ये सारे गोल कर रहा हूँ मैं, हमारी जो लेस है वो आराम से घूम जाएगी। अब हम इस पर कट मारेंगे। ये इसको इस तरीके से घुमाते जाएंगे और इसको कटिंग करते जाएंगे। ये हमारा पैटर्न पूरा कटिंग हो रहा है। हमने तफसील के साथ आपको पैटर्न कटिंग करना सिखा दिया है। अब पैटर्न कटिंग करने के बाद हम इसको कपड़े पर चिपकाएंगे। कपड़े पर चिपकाने के बाद इसको हम अगला स्टेप बताएंगे आपको कि आपने क्या करना है, ठीक है। तो ये हमने अपना पैटर्न पूरा कटिंग कर लिया। अब हमने इसको कपड़े पे चिपका दिया अपने पैटर्न को। अब हम इसको पलटेंगे। तो हमने ये पैटर्न को हमने पेंट के साथ भी चिपकाया है, ठीक है, ताकि हमारा पैटर्न आगे पीछे नहीं हो। ये हमने 2 लंबे पीस कटिंग करे हुए हैं 11-11 इंच के। तो इनको हमने काटना इसलिए नहीं सिखाया, ये बहुत ईजी है। सीधे स्केल का निशान लगाएंगे, आधे इंच की इसकी चौड़ाई रखेंगे लेस के हिसाब से, और इसको कटिंग कर लेंगे। इन दोनों को भी चिपका लेंगे, साथ चिपका लिया। अब हम सिलाई लगाएंगे। पहले इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं, एक पैटर्न के ऊपर जो सीधा पट्टी होगा, जिस पे सेंटर लेस लगेगी। तो इसको हम जो सीधा पल्टी करेंगे, क्योंकि ये डिज़ाइन ऐसा है, तीनों डिज़ाइन हमारे खड़े हुए आएंगे। जब पेंट हम इसको यानी कि जो पेंट बनाने के बाद इसको पेंट को पहनेंगे ना, तो पेंट का लुक ही बहुत खूबसूरत आएगा। तीनों स्टाइल खड़े हुए आएंगे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसका लुक आएगा। अक्सर बॉटम पे डिज़ाइन होता है, हमने बॉटम पे डिज़ाइन नहीं दिया, हमने इसके डिज़ाइन को तीनों डिज़ाइनों को खड़ा कर दिया, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे डिज़ाइन का लुक बहुत प्यारा आ रहा था बनने के बाद। तो अब ये देखें, अब हम इसको इस तरीके से कटिंग करेंगे ऊपर तलक, और ये अंदर से पूरा कपड़ा निकाल देंगे। सिर्फ एक बूट का कपड़ा छोड़ेंगे, ताकि इसकी प्रेस अच्छी सी हो, ये अच्छे से बैठ जाए। तो इसके पास करीब करीब से कट लगा लेंगे, ताकि ये खूबसूरती के साथ बैठे, इसके अंदर किसी किस्म का कोई झोल नहीं आए। तो अब ये हमने पलटना है और इसको प्रेस करनी है। प्रेस करने के बाद हम इस पर करेंगे तुरपाई। ये हमने पलट लिया, प्रेस कर ली। प्रेस करने के बाद हमारी हो रही है तुरपाई। ये पूरी तुरपाई करेंगे तीनों पीसों के अंदर, और हम आपको दिखाएंगे अपना अगला स्टेप। ये तीनों पीसों में तुरपाई हो गई हमारी। अब हमारा अगला स्टेप है, ये ओरेब पीस लिया है, ये बुकरम भी ओरेब है, और बुकरम जिस कपड़े पे चिपकी हुई है वो भी ओरेब है, वरना पट्टी घूमेगी नहीं। सारी चीज़ें ओरेब लेनी है। बुकरम की चौड़ाई जो हमने ली है, ये गले वाली बुकरम है, ठीक है, जिस पे हम गला काटते हैं। ज़ीरो की बुकरम नहीं है, गले वाली बुकरम है। और इसके ऊपर हमने इसको चिपकाया है। और बुकरम की जो चौड़ाई रखी है, वो हमने 1 फुट्टे के हिसाब से रखी है, यानी कि 1 इंच की चौड़ाई रखी है। फालतू पाइपिंग का जितना भी कपड़ा है सब उड़ा देंगे करीब करीब से, और ये इस साइड दूसरी तरफ से भी फालतू कपड़ा उड़ा देंगे। और इसको हाथ से बैठाएंगे पहले हल्का हल्का, ताकि ये अच्छा सा बैठ जाए। पट्टी की लंबाई जो है आपने रखनी है 3-4 इंच रखनी है, और इसी हिसाब से आपने सारी पट्टियाँ बनानी है। और अगर आप चाहें तो एक साथ भी बना सकते हैं, मगर उसमें क्या होता है, पट्टी कहीं से पतली हो जाती है, कहीं से चौड़ी हो जाती है। तो छोटी छोटी पट्टियाँ जो हैं बना लेंगे, तो उससे क्या होगा, आपकी पट्टियाँ एक जैसी बनेंगी। पट्टियों पे पानी लगाएंगे, पाइपिंग वाला पीस अंदर रखेंगे, और जो सादा कपड़े वाला पीस है
ब्लू वाला उसको बाहर की तरफ रखेंगे और हाथ से इसको गोल घुमाएंगे। तो अब ये गोल घूम रहा है हाथ से, ठीक है। और ये सारे गोल घुमा लिए हमने हाथ से। अब इनके ऊपर गर्म इस्त्री मारेंगे और इसको और अच्छे तरीके से घुमाएंगे। पहले जितना आप हाथ से घुमा सकते हैं उतना घुमाएंगे। डायरेक्ट इस तरीके से घुमाने जाएंगे ना तो ये खूबसूरती ख़राब होएगी, इसकी टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, एक जैसा रिंग नहीं बनेगा। तो पहले इसको हाथ से घुमाना लाजमी है। अब ये मैंने सारे पेरेस मार दिए। देख लें आप कितने खूबसूरत बैठे हुए हैं, फिनिशिंग के साथ एक जैसे बैठे हुए हैं। ये जो लंबे वाले पीस थे पहले इनको पुर करेंगे, क्योंकि ये मेरे को बहुत तंग कर रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं, तो इनको पहले फ़ाइनल करता हूँ। तो अब ये मैंने इनके ऊपर लगा दी UHU, इसके ऊपर लगा दी सेंटर लेस। अब ये दोनों इस तरीके से सेंटर लेस से हम इसको फिल कर लेंगे। अपने जो पीस खाली है दोनों पीसों को फिल कर लिया। अब ये मेरे को तंग कम करेगा, क्योंकि बीच में से वो निकल के भाग रहा था, तंग कर रहा था। अब मैं इसके ऊपर ये कुंडा बनाया, मैंने कुंडे की सेटिंग कर ली, देख लिया कि कहाँ कहाँ ये इसके कुंडे आएंगे। उस हिसाब से मैंने पहले कुंडे की सेटिंग करी और अब मैंने इसको UHU से चिपका दिया, यानी कि फैब्रिक गम से चिपका दिया, ठीक है। तो अब ये फैब्रिक गम जो है ये इससे हम दूसरे पीस मैंने रखे पहले, अब मैं इस फैब्रिक गम से दूसरे पीस भी चिपका रहा हूँ। तो इस तरीके से आपने ये फैब्रिक गम का यूज़ करना है और इनको चिपकाना है, क्योंकि इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, सिलाई भी बहुत प्यारी आती है फैब्रिक गम की मदद से करने से। और बुकरम से भी चिपकाते थे पहले ज़माने में, वो सन अंधेरे के 1900 अंधेरे के ज़माने में बुकरम से भी चिपकाया जाता था। तो अब वो ज़माना ख़त्म। अब ये फैब्रिक गम जो आ गई है इसकी वजह से आपको बहुत ही सहूलतें हो गई हैं, फिनिशिंग भी बहुत ही हो गई है पीस के अंदर और आसानियाँ भी बहुत हो गई हैं फैब्रिक गम की वजह से। तो अभी आप ये देखें ये किस तरीके से ये मैंने पूरे रिंग को बिठाया, सही है। ये सारे रिंग बैठ गए। अब मैं इन सबको भी चिपका लूँगा। आप लोगों का कीमती टाइम ज़ाया नहीं करूँगा कि एक एक को चिपका के दिखाऊँ मैं आपको। इस तरीके से ये रिंग मैंने चिपका लिए और ये देखें जाल कितना प्यारा बनना है, फ्लावर बन गया पूरा ऊपर की तरफ। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है डिज़ाइन का। और ये सामने से देखने से ना डिज़ाइन का लुक इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, जितना ज़्यादा अच्छा ये खड़े कर रहे हैं ना हम पेंट को, और फिर वो उसका लुक बन रहा है, वो तो बहुत ही औसम लुक बन रहा है हमारी पेंट का। तो हम पीछे ऑर्गेन्जा लगा देंगे। ऑर्गेन्जा लगा दिया, वो भी हमने फैब्रिक गन से चिपका दिया ऑर्गेन्जा, क्योंकि ये सारी चीज़ें चिपकाई हैं अभी। अब हम डायरेक्ट सिलाइयाँ लगा देंगे ना तो 36 सिलाइयाँ लग जाएंगी, पीस का सत्यानाश हो जाएगा। तो पहले सारी चीज़ों को चिपकाएंगे और उसके बाद एक सिंगल सिलाई से अपना पूरा डिज़ाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखें आप कितने इजी तरीके से मैंने अपनी सिंगल सिलाई से अपने डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया। तो इस तरीके से आपने आसानी के साथ अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। और ये हमारी सिलाई लग रही है और जो हमने नेट चिपकाई थी, यानी कि सेंटर लेस चिपकाई थी, उसके अंदर भी सिलाई लगा देंगे। और अब ये जो लेस है इसको चिपकाएंगे। ये गोटे की बनी हुई है, बहुत प्यारी लेस है, पतली लेस है, ये आराम से मिल जाती है मार्केट से गोटे की लेस। तो आप इस तरीके की लेस परचेज़ कर लें। और गोटा तो वैसे भी हर कलर के कपड़े पे एडजस्ट हो जाता है। गोल्डन गोटा है तो, और एक लाइट गोल्डन गोटा है, दो गोटे से मिलके ये लेस बनी हुई है और बहुत बारीक है, बहुत प्यारी फिनिशिंग के साथ बनी हुई लेस है। तो इस लेस को हम चिपका रहे हैं, इसका भी एक अपना ही लुक आ रहा है। तो हम सिलाई लगाने के बाद सब कुछ फाइनल करने के बाद लेस इसलिए चिपका रहा हूँ क्योंकि लेस में मैंने सिलाई नहीं लगानी, उससे मेरी लेस की फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। गोल्ड जाल बना हुआ है लेस का, उसके सिलाई लगाने से लेस का सारे जाल का सत्यानाश हो जाएगा। तो अब मैं इस लेस को बिठाऊँगा हाथ के टाँकों से। तो अब ये मैंने ये लेस पूरी चिपका दी है। अब मैं ये हाथ से टाँके मारूंगा इसके ऊपर तुरपाई की तरह दूर दूर, और अपनी लेस को वैसे भी मैंने चिपकाया हुआ है और टाँकों से लेस को पूरे अच्छे तरीके से इसको पीस पे बिठा दूंगा। तो ये अब हमारे टाँके लग रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने टाँके लगाने हैं, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी है, 10-15 मिनट टाँके लगाने में लगेंगे। पीस खूबसूरत बन जाएगा, वरना क्या होगा लेस ख़राब लगेगी, पीस की सारी फिनिशिंग इतनी मेहनत सब ज़ाया हो जाएगी। तो बेहतर ये है टाँके लगाओ। तो अब इसके ऊपर पट्टी लगाई, पट्टी लगाने के बाद इस पर प्रेस करी अच्छी सी, और अब तुरपाई हो रही है। तुरपाई होने के बाद मैं आपको इसका अपना फाइनल लुक दिखाऊंगा पैंट का, ट्राउज़र का। पाइंचा देखें बॉटम कितना खूबसूरत लग रहा है, VIP बॉटम लग रहा है हमारा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर देना। वीडियो पे नए आने वाले वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।